हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार हम लोग कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं मोल कंसेप्ट के। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का नियम जो है वो हमेशा ध्यान रखें। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आते ही आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे और फिर मेरे साथ सॉल्यूशन को टैली करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 81 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए, specific heat of a solid element is 0.1 कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, माने स्पेसिफिक हीट आप लोगों को दे दी गई है और ये स्पेसिफिक हीट जो आपको दी है उसका एक पर्टिकुलर लॉ है जिसको कहते हैं ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ। ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ, ये लॉ क्या बोलता है कि आपके पास दो चीज होनी चाहिए। एक तो होना चाहिए हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मस्ट बी इन डिग्री सेल्सियस ग्राम इनवर्स सेल्सियस इनवर्स। ये जूल वाला यूनिट, सॉरी हाँ ये जूल जो है आ रहे कैलोरी, नॉट डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये हो गया कैलोरी। ये जूल में नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना, ये जूल में नहीं होना चाहिए, कैलोरी। इनटू व्हाट, इनटू एटॉमिक वेट। इनटू एटॉमिक वेट अगर आप करेंगे ना तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6.4 जितनी होती है। ठीक है, तो एटॉमिक वेट जो होगा ना ये इनटू हीट कैपेसिटी ऑफ दैट मेटल वो हो जाएगा 6.4। लेकिन ये ध्यान रखना ये सॉलिड मेटल के लिए अप्लाई किया गया था रूल। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि आपको क्या दे रखा है, 0.1 एंड इक्विवेलेंट वेट दे दिया 31.8 और एग्जैक्ट एटॉमिक वेट पूछा है। तो हीट कैपेसिटी C इंटू एटॉमिक वेट A अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.4। इसकी वैल्यू है 0.1 इंटू A इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, इक्वल्स टू हो जाएगा 6.4। तो A की वैल्यू क्या बन रही है, सॉरी यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट, ओके, A इज इक्वल्स टू 6.4 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 64। ये उसकी अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट आएगा। अब इसका कन्वर्जन करेंगे, वैलेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ एटॉमिक वेट है 64 और उसका इक्विवेलेंट वेट जो है ना वो एग्जैक्टली हमें दे दिया है 31.8 जिसकी वैल्यू आएगी 2। अब वैलेंसी की इसकी वैल्यू जो आएगी वो नॉन इंटीजर आएगी, 2 से ऊपर जा रहा है आंसर, आप समझ सकते हैं क्योंकि नीचे 32 है तो आंसर 2 आएगा, नीचे 32 से लेस वैल्यू है तो 2 से ऊपर आएगा, लेकिन वैलेंसी तो इंटीजर ही होगी। अब यहाँ पर आपको LNC की वैल्यू मिल रही है तो अब आप एटॉमिक वेट की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट है आपका 31.8 इंटू वैलेंसी करेंगे ना तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा 63.6 ग्राम पर मोल। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अप्रोक्सीमेट एटॉमिक वेट निकालो और उस एटॉमिक वेट और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो ले लो तो आपको वैलेंसी की वैल्यू मिल जाएगी और फिर उस वैलेंसी को दिए गए इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको एक्यूरेट एटॉमिक वेट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 63.6। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 82 पर आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन दिस, चेक करो। और कैलोरी ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स ही यूनिट है। द अप्रोक्सीमेट वेट एटॉमिक वेट इज, अब आपको अप्रोक्सीमेट ही पूछा है। एक्यूरेट एटॉमिक वेट चाहिए तो फिर आपको इक्विवेलेंट वेट देना पड़ेगा। यूज किसका करेंगे, कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे, डुलोंग-पेटिट्स लॉ। डुलोंग-पेटिट्स लॉ। तो हीट कैपेसिटी इंटू एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.4। तो A इज इक्वल्स टू क्या होगा, 6.4 डिवाइडेड बाई C। तो 6.4 अपॉन, ऑफकोर्स ये अप्रोक्सीमेट होगा, ये ध्यान रखना है। ये है 0.214, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली ले लूँ 6.3 और इसको अप्रोक्सीमेटली 21 ले लूँ, तो आंसर मेरा बन रहा है 30। सो मेरा आंसर हो गया 30। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 83। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। A metal M forms a sulfate which is isomorphous, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड, isomorphous with MgSO4 7H2O। इसका मतलब ये हो गया कि इस मेटल का सल्फेट भी मैग्नीशियम सल्फेट जैसी ही फॉर्मूला अचीव करेगा। दैट इज मेटल सल्फेट की फॉर्मूला क्या होगी, मेटल सल्फेट की फॉर्मूला हो जाएगी MsO4। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मेटल जो है ना वो +2 है। आगे 0.6538 ग्राम ऑफ मेटल M डिस्प्लेस्ड 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखें कि सिल्वर नाइट्रेट जो लिखा है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट जो है उसकी फॉर्मूला है AgNO3। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें Ag+ है। अब सेम कंसेप्ट यूज करेंगे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Ag। कैसे यूज करेंगे, सेम कंसेप्ट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू weight upon equivalent weight of silver। अब equivalent weight की फॉर्मूला क्या है, equivalent weight की फॉर्मूला है atomic weight upon valency। तो इसके बदले में यहां पर लिखूंगा weight upon atomic weight, और मेटल की वैलेंसी +2 है। कैसे पता चला, क्योंकि ये MsO4 है और ये MgSO4 के साथ वो आइसोमॉर्फस है। अब यहाँ पर आ जाओ, दैट इज वेट, ये हो गया M के लिए, वेट अपॉन एटॉमिक वेट अपॉन 1, क्यों, क्योंकि सिल्वर का चार्ज तो +1 है। अब यहाँ पर ट्वाइस W अपॉन A फॉर मेटल is equals to weight upon atomic weight for Ag। ठीक है, चलो आपको फाइंड क्या करना है, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल फाइंड करना है। ठीक है, चलो, और कितना मास है 0.6538, तो यहां मैं लगा देता हूं 2 × 0.6538 अपॉन एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू 0.216 अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर इज 108। ठीक है, अब आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा 2 × 10⁻³ और ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। तो एटॉमिक वेट क्या बनेगा, 0.6538 × 10⁻²16 है या 2.16, हाँ ये गड़बड़ हुई यहाँ पर। 1 मिनट स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा फिर। 2.16 है,
ये है 2.16 और ये यहाँ कटेगा कैसे, ये कटेगा यहाँ 2 इंटू 10⁻⁻² से कटेगा, और ये 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पर बचेगा 10⁻², साइड चेंज करेंगे तो एटॉमिक वेट बन जाएगा उसका 65.38 ग्राम पर मोल। लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो आपको खुद से सॉल्व करने हैं और उसके बाद आपको सॉल्यूशन रेफर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। चलो, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे। द कार्बोनेट ऑफ अ मेटल इज आइसोमॉर्फस विद MgCO3। माने इसकी फॉर्मूला जो होगी वो MgCO3 होगी। ठीक है, उसमें क्या है, कंटेन्स 6.091% ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक वेट क्या होगा। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 टाइम M प्लस 1 टाइम C प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन। तो इसका एटॉमिक वेट अगर मैं M रखूं, इसका 12 हो गया और इसका 16, तो डेट इज M प्लस 12 प्लस 48, डेट इज M प्लस 60 इसका एटॉमिक वेट हो गया। चेक करो। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या निकालेंगे कि 100 ग्राम अगर सब्सटेंस है तो उसमें 100 ग्राम अगर MCO3 है तो उसमें 6.091 ग्राम कार्बन है। उल्टा निकालेंगे। M प्लस 60 ग्राम अगर MCO3 है तो उसमें 12 ग्राम कार्बन है। तो 100 ग्राम अगर MCO3 है तो उसमें 12 इंटू 100 अपॉन M प्लस 60 जितना ग्राम कार्बन होगा, और उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है। और उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें ऐसे 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई M प्लस 60 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू दे रखी है 6.091। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1200 डिवाइडेड बाई 6.091 इज इक्वल्स टू M प्लस 60। इसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट 197 इज इक्वल्स टू M प्लस 60। तो M की वैल्यू हो जाएगी 197 माइनस 60 और सिंप्लीफाई होकर के ये वैल्यू बन रही है 137। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 137। चलो, अप्रोक्सीमेशन से भी आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर जो होगा ना, इसका आंसर देखिए, इसको अगर आप अप्रोक्सीमेट लेते हैं ना तो इसका आंसर नीचे 6 मान लो तो यहाँ 200 आएगा। तो 200 माइनस 60 करोगे आंसर तो डेफिनेटली 140 आएगा, और 140 से थोड़ा स्मॉल वाला आंसर होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी 137। ठीक है, तो ड्यूरिंग द एग्जाम तो आप डेफिनेटली कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर आप ऐसे अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड दैट इज 71 ग्राम क्लोरीन कंबाइंस विथ अ मेटल गिविंग 111 ग्राम
chloride. The chloride is isomorphous with MgCl2 6H2O. The atomic mass of the metal is. ठीक है, बहुत आसान, ध्यान से देख लो कि यहाँ रिएक्शन क्या हो रही होगी। पहले तो ये समझो कि मेटल की जो फॉर्मूला है मेटल क्लोराइड की वो MCl2 है। ठीक है, अब मेटल क्लोराइड में दो चीज होती है, एक तो होता है मेटल माने M की वैलेंसी +2 है। ठीक है, एक तो मेटल होता है और दूसरा होता है क्लोरीन। अब ध्यान से देख लो कि उसमें 71 ग्राम तो क्लोरीन है, तो 40 ग्राम क्या होगा बताओ? 40 ग्राम मेटल होगी। चेक कर लो, क्यों? क्योंकि इन दोनों का कुल मास 111 ग्राम हो रहा है। चेक करो, मेटल क्लोराइड जो बन रहा है ना वो 111 ग्राम है। चेक करो, तो 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट्स विथ 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट्स विथ 40 ग्राम ऑफ मेटल। Therefore 35.5 gram chlorine reacts with, डायरेक्ट लिख दूं, 20 ग्राम मेटल। तो ये क्या हो गया बताओ? ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट की फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट की फॉर्मूला क्या होगी? एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी हो जाएगा। अब हमें ऑलरेडी पता है कि ये MgCl2 के साथ ये आइसोमॉर्फस है, माने ये MCl2 टाइप का है, माने उसकी वैलेंसी 2 है। तो इक्विवेलेंट वेट 20 है और वैलेंसी 2 है, तो इसकी एटॉमिक वेट हो जाएगी 40 ग्राम पर मोल और हमारा आंसर हो गया 40। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। The atomic weight of a metal is 27 and its equivalent weight is 9. The formula of its chloride is। चलो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, जैसे वैलेंसी इज इक्वल्स टू क्या? वैलेंसी इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। That is what? That is 27 divided by 9 is equals to 3। बोलो, तो फॉर्मूला मेटल का मास क्या हो गया? मेटल का चार्ज क्या हो गया? +3 और क्लोराइड है -1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेज दैट इट शुड बी MCl3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। The chloride of a metal contains 71% chlorine। 71% क्लोरीन है इसमें, तो 29% क्या होगा? मेटल होगा। तो पहले इसको नोट कर लेते हैं कि मेटल कितना है। मेटल 29 ग्राम है और क्लोरीन कितना है? क्लोरीन 71 ग्राम है। ठीक है, now vapor density of metal chloride is 50। the atomic weight of the metal is। चलो तो अब आगे बढ़ेंगे। सपोज इसका शॉर्टकट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लेकिन फिर से मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है। ठीक है ना, सपोज वैलेंसी ऑफ मेटल, मेटल क्या है? X है, तो मेटल क्लोराइड की फॉर्मूला क्या होगी? मेटल क्लोराइड की फॉर्मूला हो जाएगी MClX। Now molecular weight of MClX that is M is equals to क्या होगा बताओ? 2 into वेपर डेंसिटी होगा, और वेपर डेंसिटी दे दी है 50, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया उनका 100। चेक करो। ठीक है, अब हम जाएंगे इस पर, ये कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ध्यान से देखना, यहां क्या दे रखा है कि 71 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट्स विथ, बोलो, रिएक्ट्स विथ 29 ग्राम मेटल।
therefore 35.5 gram chlorine reacts with what, 14.5 ग्राम मेटल हो जाएगा, बताओ। और ये 14.5 ग्राम क्या होगा बताओ, 14.5 ग्राम क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, अब आते हैं कंसेप्ट पर, और कंसेप्ट क्या है कि भाई एटॉमिक वेट क्या है बताओ। एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट है अपना 14.5 इनटू वैलेंसी है x, तो ये हो गया 14.5x। ठीक है, चलो अब कन्वेंशनल तरीके से हम क्या निकालेंगे, उसकी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट of MClX is equals to 1 time atomic weight of M plus X time atomic weight of Cl, that is 1 time 14.5X plus X time 35.5, that is X time 14.5 plus 35.5, that is X times 50, और इसका आंसर है हमारे पास 100 जो हमने निकाल रखा है, चेक करो। तो व्हाट इज x, x इज 100 अपॉन 50 माने 2, तो इसकी वैलेंसी हमने 2 निकाल दी है। अब पूछा क्या है, पूछा है एटॉमिक वेट। तो व्हाट इज एटॉमिक वेट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक वेट है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी है। तो इक्विवेलेंट वेट है हमारा 14.5 इंटू वैलेंसी, माने आंसर हो गया 29 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन वैलेंसी के एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं इसका यूज करके। कैसे, ये है 100, ठीक है ना, तो इसका यूज करके x इज इक्वल्स टू क्या है बताओ, 100 अपॉन x इंटू 14.5 प्लस 35.5, तो x एक्चुअली क्या है 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एंड 35.5। यू कैन यूज दिस, और यहाँ x के बदले में वैलेंसी वर्ड लिख देता हूँ, वैलेंसी। तो ये हो गई आपकी वैलेंसी की फॉर्मूला। इसे याद कर ले आप अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 29 आ गया हमारा आंसर, देख ले ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मेटल M is 0.25, its equivalent weight is 12, what is its correct atomic weight? करेक्ट माने एक्यूरेट एटॉमिक वेट हमें फाइंड करना है, एक्यूरेट एटॉमिक वेट। सेम मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले तो यूज करेंगे डुलोंग-पेटिट's लॉ। वो क्या होता है, हीट कैपेसिटी इंटू एटॉमिक वेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 6.4। तो हीट कैपेसिटी दे रखी है 0.25 इंटू ए अप्रोक्सीमेटली 6.4, सो ए इज अप्रोक्सीमेटली 6.4 अपॉन 0.25, दैट इज 25.6 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट is atomic weight upon valency। ठीक है, तो वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी हो गई आपकी एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
तो एटॉमिक वेट आपने निकाल रखा है 25.6 अप्रोक्सीमेटली, और इक्विवेलेंट वेट है आपके पास 12। तो ये 12 टू ज़ा 2 के ऊपर का कोई आंसर आएगा, 2 के ऊपर का, लेकिन वैलेंसी फ्रैक्शनल तो होती नहीं है, तो फिर आपको आंसर क्या लेना पड़ेगा, 2। अब एटॉम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और एटॉमिक वेट निकालेंगे कि भाई एटॉमिक वेट क्या होगा, इज नथिंग बट इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट तो एक्यूरेट है 12 और वैलेंसी भी 2 एक्यूरेट है, तो आंसर बनेगा इसका 24 ग्राम पर मोल। अब देखना ध्यान से कि यहाँ आपने ऑलरेडी एक एटॉमिक वेट निकाल रखा है, तो ये भी यहाँ ऑप्शन में तो है ही, चेक करो, लेकिन ये अपना आंसर नहीं, अपना आंसर ये है, तो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 89, चलो देखते हैं स्टूडेंट्स। डेंसिटी ऑफ एयर एट एसटीपी, एसटीपी पर डेंसिटी ये है, तो उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि वेपर डेंसिटी निकालनी है तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, और डेंसिटी आपको दे रखी है एसटीपी पर। तो एसटीपी, अच्छा, वेपर डेंसिटी निकालनी है तो क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ग्राम पर मोल, माने 1 मोल सब्सटेंस का वेट। अब एसटीपी दे रखा है और 1 मोल सब्सटेंस का वेट निकालना है, तो एक्चुअली इट इज एक्चुअली अ वेट ऑफ 22.4 लीटर या 22,400 ml का वेट। अब यहाँ पर डेंसिटी दी है ग्राम पर ml में, ठीक है ना। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी आपको दे दी है 0.001293 ग्राम पर ml में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एट एसटीपी, पहले तो मैं लिख लूँ, वेट ऑफ 1 ml एयर कितना होगा, 0.001293 होगा। Therefore weight of 22,400 ml एयर कितना होगा, 22,400 इंटू 0.001293 ग्राम होगा। इसको मैं ये जो है ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूँ, 2.2400 इंटू 10 टू द पावर 1234, और ये 1.293 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा, चेक करो। तो ये होगा 2.24 इंटू 1.293 इंटू 10 टू द पावर 1 ग्राम पर मोल मैं लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये 1 मोल का वेट है। इतने का वेट माने 1 मोल का वेट, माने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2.24 इंटू 1.293 इंटू 10 टू द पावर 1, या तो आप कह दें 22.4 इंटू 1.293 ग्राम पर मोल। अब वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो वेपर डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के बीच का रिलेशन है कि मॉलिक्यूलर वेट को 2 से डिवाइड कर दो। तो 22.4 इंटू 1.293 डिवाइडेड बाई 2 माने 11.2 इंटू 1.293, ये आंसर आना चाहिए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान से देखोगे ना, आपको सारे में डिजिट 143 ही है, चेक करो। अब आपका आंसर जो है ना, उसको ध्यान से देखे तो आपका आंसर 1, 4 और 3 ये 3 डिजिट से बना हुआ है। आपका आंसर 1, 4 और 3 ये 3 डिजिट से बना है। अब 11.2 इंटू 1.2 करोगे ना, तो आंसर क्या आएगा, 11 से थोड़ा ऊपर आएगा आंसर, तो आपका आंसर 14.3 आएगा। वो ना तो 1.43 हो जाएगा, 0.143 भी नहीं होगा, और 143 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये सारे आंसर गलत है, और हमारा सही आंसर हो जाएगा 2। देख लो एक बारी।
चलो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं स्टूडेंट्स। Relative density of a volatile substance with respect to methane is 4। माने डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ मीथेन का रेशियो जो है ना, वो रेशियो क्या है, वो रेशियो है 4। ठीक है, चलो अब डेंसिटी क्या होती है, पहले तो ये समझ लो कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर m जो है ना वो मैं ब्रैकेट में मॉलिक्यूलर वेट ले सकता हूं। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, मैं आपको बाद में समझाता हूं। तो पहले तो एक काम कर सकते हैं कि d2 अपॉन d1 इज इक्वल्स टू m2 अपॉन m1। तो ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन। तो आपको क्वेश्चन में d2 अपॉन d1 की वैल्यू 4 दे रखी है विच इज इक्वल्स टू m2, और m1 जो है वो अपना मीथेन है। तो मीथेन क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट 16, तो m2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 64 ग्राम पर मोल होगा। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने डायरेक्ट लिखा ना, अब हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके लिख सकते हैं। तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT। n की वैल्यू आप लिख सकते हैं W अपॉन m, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। PV इज इक्वल्स टू WRT अपॉन m। बोलो, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। PM, m को मैंने यहां ले लिया, V को मैं नीचे ले रहा हूं, W अपॉन VRT। ध्यान से देखें, तो ये W अपॉन V क्या है पता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। तो PM is equals to DRT। अब इफ यू कीप टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, P कांस्टेंट और R तो कांस्टेंट ही है, तो m इज प्रोपोर्शनल टू d हो जाएगा, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ले लिया है। ठीक है, तो आप ये तो सीधा याद कर ले इस कंसेप्ट का यूज करके, या तो PV इक्वल्स टू nRT का यूज करके भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस शेयर किए, और उस क्वेश्चन को आप खुद से, सबसे पहली तो बात है कि खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप वीडियो को पॉज करें, पहले काम क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, और फिर आपका आंसर मेरे साथ टैली करें। आपको और भी कोई डाउट हो तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स शेयर है, तो आप मेरे साथ वो डाउट शेयर कर सकते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उसका रिस्पॉन्स करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।